हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये मुग़ल शासक जितने भी थे ना, वहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं 110%। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। 5-10 मिनट बाद आप खुद कहेंगे कि क्या वीडियो था भाई, मज़ा आ गया। देखना, आप खुद कमेंट लिखेंगे। पहली बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1320 से 1413 तक इनका शासन रहा था। कितने साल हो गए दोस्तों? ये 1320 से 1420, ये हो गए 93 ईयर्स। ठीक है, समझ गए आप? तो याद रखिएगा 93 ईयर्स तक इनका शासन रहा था। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, बिल्कुल फोकस यही होनी चाहिए, बिल्कुल घोड़े की तरह। घोड़ा कैसे सामने देखता है, दोनों तरफ उसके आंखों में कुछ लगा रहता है। ठीक, तो फोकस। पहला पॉइंट, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक हु बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड मेड इट्स कैपिटल। पहला पॉइंट ये लिखा है दोस्तों कि फाउंडेशन किसने रखी थी इस डायनेस्टी की, तो उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो आपको पता होना चाहिए गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, और इसने एक अपनी फोर्टिफाइड सिटी बनवाई थी तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली में है। फोर्टिफाइड मतलब होता है चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना ताकि आक्रमण ना हो, है ना, कोई अंटर पंटर आके हर कोई आक्रमण ना करे, इसलिए फोर्टिफाइड बोलते हैं। मतलब चारों तरफ इसने पक्का, मतलब इसने वो बनवा ली थी, बिल्कुल अपनी प्रोटेक्शन वाला अपनी फोर्टिफाइड सिटी बनाई थी। ठीक है, वो इसलिए बनाते थे कैपिटल, ताकि लोग उन पर आक्रमण हर कभी ना कर सकें। मान लो कैपिटल बेचारे गरीब ने बनाई और हर कोई आके दूसरे दिन अटैक कर देगा तो उसका तो पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना, इसलिए वो थोड़ा प्रोटेक्शन से बनाते थे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन वर्क। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने इरीगेशन वर्क स्टार्ट करवाया था, उसका नाम क्या? गियासुद्दीन तुगलक। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वाइज फूल किंग ऑन अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स नेमली। इस पॉइंट में ये लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल किंग भी बोलते थे दोस्तों, बेवकूफ़ बोलते थे। इसलिए बोलते थे क्योंकि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 अभियान चलाए थे जो कि सारे के सारे फेल हो गए थे। तो कौन कौन से अभियान है, एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वाइस फूल किंग ऑन अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स नेमली, पहला ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। उसने भाई साहब अपनी कैपिटल को दौलताबाद से शिफ्ट कर ली थी। पहले उसकी तुगलकाबाद थी, बाद में उसने दौलताबाद कर ली, तो ये उसका फेल हो गया कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान। सेकंड था टैक्सेशन इन द्वाब। इसने क्या किया, टैक्स लगा दिया द्वाब एरिया पे। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, दिमाग में आ रहा होगा, जहाँ गंगा नदी खूब सारी बहती है ना, खूब सारी नदियाँ, तो उसके आसपास की जो मिट्टी वाला एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, वहाँ बहुत सारी खेती कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे भाई साहब ने, अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वाब टैक्स लगा दिया कि भाई जितने भी ये नदी के बाजू में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी मिट्टी वाली जगह है, वहाँ का मुझको टैक्स चाहिए। किस्मत से क्या हुआ, कुदरत का कहर कि उस टाइम पे नदी मदी सब सूख गई, बारिश नहीं हुई, तो भाई यहाँ भी मतलब सब सूखा पड़ गया, तो बेचारों पे टैक्स बढ़ गया यहाँ पे किसानों पे। तो इन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो फिर इसका ये टैक्स लगाने का जो तरीका था वो भी फेल हो गया, तो मतलब सेकंड प्लान भी उसका फेल हो गया। थर्ड क्या था दोस्तों? थर्ड था कराचल एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब होता अभियान, तो एक उसने कराचल एक्सपेडिशन अभियान चलाया था, तो वो भी फेल हो गया था। एक बार पढ़ लीजिए, आ सकता है। फोर्थ था खुरासान एक्सपीडिशन, इसमें भी इसने एक खुरासान अभियान चलाया था, वो भी फेल हो गया था। लास्ट था टोकन करेंसी। उसने जो टोकन करेंसी बनवाई थी, सिक्के वगैरह बनवाए थे, वो भी फेल हो गए थे उसके, है ना। मतलब उसने इस तरीके के सिक्के मिक्के बनवाए थे कि लोग घर में बनाने लगे सिक्के। उन्होंने कहा यार इसका कॉपी करना तो बहुत सरल है, तो लोगों ने पता नहीं आग माग में गला मिला के और पता नहीं सिक्के मिक्के बना लिए, सोना चांदी निकाल लिए, दुनिया भर के धंधे तूफान कर लिए, तो ये अभियान भी उसका फेल हो गया था। ध्यान रखिएगा, लास्ट में रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो भाई, फोर्थ है द सुल्तान सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट नेम्ड दीवाने कोही ही गेव सोंधा लोन्स टू फार्मर। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा दोस्तों कि इस भाई अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शानदार सा सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था दीवाने कोही, है ना। जैसे आप गेस्ट रूम बनवाते हैं ना कि जब मेहमान आएंगे तो हम उनको यहाँ बिठा लेंगे, है ना, बढ़िया सोफा मोफा लगाते हो, नए नए चादर वादर और बेड शीट बिछाते हो और दुनिया भर की चीज़। भले ही घर में तो कहीं कहीं भी बैठे हैं, अपन नीचे बैठ कर खाना खा रहे हैं, लेकिन जब मेहमान आएंगे तो डाइनिंग टेबल होने चाहिए, पर्दे बिल्कुल शानदार होने चाहिए, हर चीज़ धुली होनी चाहिए, है ना, इज्जत बनी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से उसने दीवाने कोई एक बढ़िया सा सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया था ताकि लोग आए जाएँ। और इसने सोनधार लोन्स दिया था फार्मर्स को, जो कि अच्छी बात है। सोनधार लोन्स होता था उस टाइम पे एक, तो जो फार्मर्स को मिलता था तो उसने दिया था, मतलब अच्छा बंदा भी था ये।
फिफ्थ पॉइंट है द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन याद कर लो, सबसे पहली बात तोते की तरह रट लो। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता जो बंदा था, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि भाई साहब एक फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता था, वो किसकी कोर्ट में आया था? तो भैया कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता बंदा आया था, तो ध्यान रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, फिरोज शाह तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक की बात चली गई, अब भैया उसी की सल्तनत का कोई बंदा अपने बेटे का बेटा ऐसा कोई बंदा आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जो उन्हीं का वंश का था। तो बहुत शानदार आदमी था ये भी। अब इसके बारे में सुनो। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट न्यू टाउन्स ऑफ हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद हिज कैपिटल। दोस्तों मैंने ये इसलिए लिख दी है, मैं चाहता तो मैं खुद ने मैंने टाइप किया ये, मैं चाहता इन सबको हटा देता और आपको बोलता कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपका ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ, मैं आपको जो कंटेंट सही है वो दूंगा। ये अरिहंत की जनरल नॉलेज की आती है, मनोहर पांडे की 30-35 रुपये की बुक, वहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पूरा जेन्युइन कंटेंट है, मैंने एक लाइन भी मिस नहीं करी है। ठीक है, इसलिए मैंने सारी बात लिख दी है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नए टाउन बनाए थे, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजबाद हिज कैपिटल। ये यहाँ इसने कैपिटल बनाई थी। तो एक बार पढ़ लीजिए, शायद आ जाए कभी क्वेश्चन गलती से। सेवन्थ, ड्यूरिंग हिज रेन टू पिलर्स, उसके शासन में, फिरोज शाह तुगलक के शासन में भैया क्या हुआ था, कहीं के 2 पिलर थे, बड़े बड़े पिलर थे, उनको उखाड़ के लेके आ गए थे। ये कौन? इसके शासन में। तो ड्यूरिंग हिज रेन 2 पिलर्स, वन फ्रॉम टोपारा इन अम्बाला एंड अदर फ्रॉम मीरठ वर ब्रॉट। तो 2 पिलर थे कहीं के भैया, इंपॉर्टेंट शानदार से होंगे, कहीं के कुछ पसंद आ जाता ना राजा लोगों को, उखाड़ के घर पे ले आया, चलो भाई घर पे लगा लो इसको। तो इस तरीके से 2 पिलर लेके आ गए थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आपको। ये देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ही बिल्ट कैनल्स एंड वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स एंड रोट अ बुक फतुहत फिरोज शाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद किसके बाद? इब्न बतूता वाले पॉइंट के बाद ये शानदार पॉइंट है। उसने भाई साहब कैनल्स बनवाए थे, नहर बोलते कैनल्स वगैरह, एंड वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, नौकरों का बड़ा मतलब वो फॉन्ड ऑफ स्लेव्स था, मतलब उसको बड़ा पसंद था कि घर में खूब सारे नौकर होने चाहिए, 50, 100, 200। तो ये बंदा बहुत रईसी तरीके से रहता था, तो बहुत सारे नौकर इसके घर में थे। और एक इसने शानदार सी बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है और डेफिनेटली आएंगे ये। जितने भी आप एसएससी लेवल का एग्जाम है ना, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, रेलवे मेले, पटवारी, दुनिया भर के जितने भी एग्जाम है हिंदुस्तान के, आईएएस को छोड़ के, ये 1 लाइनर वाले में क्वेश्चन पक्का बन सकता है भाई मेरे, है ना। रेलवे मेले में तो भर भर के आते हैं, 40 नंबर की ये क्या आती है। तो ये इसने बुक लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा कि फतुहत फिरोज शाही एक बुक लिखी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है, ओके। इंपॉर्टेंट ही बात बताऊंगा, फालतू बात बताने का कोई सेंस नहीं है। आप खुद समझदार हो कि कौन सा चैनल जेन्युइन है और कौन सा लट्टे छाप नकली वाला है, सब टाइम पास कर रहे हो, पैसे बना रहे हैं। ठीक है। ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिरोज शाह तुगलक ने भाई साहब कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी, तो उसका ऊपर का कहीं का फ्लोर मिलोर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, टूट मूट गया था। ठीक है, तो उसने कुतुब मीनार को रिपेयर भी करवाया था। तो भाई इतनी सी बात थी, अब फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ और उसमें आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने ऐसी तैसी कराई है, अपने टाइम की फुल मनोरंजन किया है और टाइम बर्बाद किया है और बस बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। जितने भी नकली लोग हैं फटाफट निकल लो चैनल से, क्योंकि यहाँ सिंसियर बंदे ही पढ़ेंगे और वही आंसर देंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंसियर बंदा पढ़ रहा है यहाँ। ठीक है, फटाफट देखो। अब तुगलक डायनेस्टी की बात चल रही है, वहाँ भाई 1320 से 1413 तक की है, 93 ईयर्स इनका शासन रहा था, पहली बात। सेकंड पॉइंट, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक। ये डायनेस्टी गियासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी और उसने एक तुगलकाबाद नाम की कैपिटल बनाई थी अपने दिल्ली में। ओके, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन वर्क। भैया इरीगेशन वर्क गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट करवाया था। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वाइस फूल किंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज 5 एक्सपेरिमेंट, नेमली। वाइस फूल किंग बोलते थे क्योंकि इसके 5 अभियान फेल हो गए थे। पहला था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, सेकंड टैक्सेशन इन दोआब एरिया, नदी के बाजू में जो दोआब वाला एरिया होता है, मतलब उपजाऊ जमीन, वहाँ टैक्स लगा दिया था जो कि फेल हो गया था। कराची एक्सपीडिशन, खुरासान एक्सपीडिशन मतलब अभियान, तो कराची अभियान, खुरासान अभियान और टोकन करेंसी, ये सब फेल हो गए थे उसके। फोर्थ पॉइंट है द सुल्तान सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दीवाने कोही। इंपॉर्टेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया था दीवाने कोही। एंड ही ऑल्सो गेव सोंधा लोन्स टू फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के लिए उसने लोन दिया था, अच्छी बात है। फिफ्थ, द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। इंपॉर्टेंट है ना, इब्न बतूता।
और क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लेना। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट न्यू टाउन्स ऑफ हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर एंड हिज कैपिटल। ये सब उसने बनाए थे शहर और अपनी कैपिटल भी बनाई थी। खूब इधर उधर भगा मतलब कैपिटल को लेके। ड्यूरिंग हिज रेन 2 पिलर्स, वन फ्रॉम टोपारा इन अम्बाला एंड अदर फ्रॉम मीरठ वर ब्रॉट। 8th पॉइंट, ही बिल्ट कैनल्स एंड वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। नौकरों का बड़ा उसको चाह थी कि मेरे घर में खूब सारे नौकर होने चाहिए। एंड रोट अ बुक फतूहत फिरोज शाही, इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट क्या है, ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार व्हेन इट वाज स्ट्रक्ड बाय लाइटनिंग। बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार थोड़ी सी डैमेज हो गई थी तो उसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। अब भाई क्वेश्चन सुन लो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा बाहर का कोई यात्री आया था, कौन ने विजिट उसकी कोर्ट में विजिट किया था? मैंने अभी आपको नाम बताया, आप लिख के बता दिए कमेंट में, मतलब मज़ा ही जाएगा। मैं तो देखूंगा पर्सनली उसको, मतलब अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, और ठीक है, बस इतनी बात है। और उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था तुगलक डायनेस्टी का, ये बता दो मुझको। और लास्ट बात ये है भाई साहब कि रिपीटेशन इज़ द की, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ रिपीटेशन। अगर आप बार बार रिपीटेशन करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे भाई मेरे, क्योंकि रिपीटेशन से क्या हो जाता है, ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आप चैंपियन की तरह काम करते हो। तो गलत फहमी में मत रहना कि मैं 5 मिनट पढ़ लूँगा, एक बार वीडियो देख लूँगा तो चैंपियन बन गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बड़े बड़े चैंपियन विराट कोहली, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और किसी को भी तुम बड़े बड़े एथलीट को उठा लो, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ये सब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं। दैट्स वाई दे आर चैंपियन, दैट्स वाई दे आर एट पीक लेवल, ठीक है। अगर आपको भी चैंपियन बनना है, एक एग्जाम क्रैक करना है तो कंसिस्टेंटली 5, 10, 15 महीने पढ़ो और धूम मचा दो मेरे भाई, ठीक है। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और अगर लगता है कि वैल्यू थोड़ी सी भी प्रोवाइड हुई है आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा चैनल ढूंढो, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, थैंक यू सो मच। और कंसिस्टेंट रहो भाई, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ो, भले दिवाली हो चाहे होली। चलो भाई, बाय, थैंक यू।